क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह से हम जिस दिन नॉमिनेशन किए थे उस दिन हमको जेल जाना पड़ा था। मैं आपसे दुआ लेकर के, आपसे इजाजत लेकर के मैं जाऊंगा और आपका इजाजत नहीं होगा मैं नॉमिनेशन में नहीं जाऊंगा, ये कहने के लिए आपके पास आया हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग फातिया खानी रखे हैं। आज हम लोग यहाँ दुआ मांग करके हम लोग चले जाएंगे नॉमिनेशन के लिए। आज कोई बड़ा स्टेज प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जो माइक में बोल नहीं पाए। हमारा भगीना मुखिया जमील साहब है जो बोल नहीं पाए, बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो बोल नहीं पाए। एक मेरा भाई है यूट्यूबर बहुत चर्चित है भोपला के, मैं उसको भी बोलवा नहीं पाया। क्या कहूं, टाइम हो रहा है, हमको नॉमिनेशन भी करने जाना है। मैं आपसे दुआ लेकर के, आपसे इजाजत लेकर के मैं जाऊंगा और आपका इजाजत नहीं होगा मैं नॉमिनेशन में नहीं जाऊंगा, ये कहने के लिए आपके पास आया हूं। आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, आप लोगों ने 4 बार मुझे जिताने का काम किया। उससे पहले मेरा गांव, मेरा पंचायत मुखिया जिताने का काम किया था। जब 18 साल मेरा उम्र था, मेरा गांव और मेरा पंचायत वालों ने मुझे मुखिया बनाने का काम किया था। मेरा गांव और मेरा पंचायत अगर मुखिया नहीं बनाता तो शायद मैं एमएलए नहीं बनता। सबसे पहले मैं अपने गांव का और अपने पंचायत का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे 18 साल का उम्र में मुझ पर उम्मीद किया था। मैं बहादुरगंज विधानसभा के लोगों ने मुझे पहली बार निर्दलीय जिताने का काम किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली बार जो मेरा जीत हुआ था वो मेरा जीत नहीं था, वो आपका जीत था। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह से हम जिस दिन नॉमिनेशन किए थे उस दिन हमको जेल जाना पड़ा था और जेल में हमको बंद हो जाना पड़ा था। उसके बाद मुझे पता नहीं है कैसे इलेक्शन हुआ, कौन खर्चा किया, कौन बैनर लगाया, कौन झंडा लगाया, कौन भाषण किया, मुझे पता नहीं है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं आज तक मुझे यह पता नहीं है कि कौन खर्चा किया। जब हम नॉमिनेशन किए थे मेरे पास 28,000 रुपया था। हम 28,000 का चेक दे करके हम नॉमिनेशन करके हम जेल चले गए थे। उसके बाद कौन खर्चा किया नहीं किया मुझे पता नहीं। इतना पता होता था कि जिस घर में जाते हैं 10 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी, जिनके यहाँ तिनके यहाँ खाना खिलाता है, जिनके यहाँ तिनके यहाँ मुड़ी, आलू मुड़ी खिलाता है, चना मुड़ी खिलाता है, भुजा खिलाता है, पंता खिलाता है, ये मुझे मालूम होता था। सारे जनता एक हो गए थे। उस समय मेरा जीत नहीं हुआ था भाई, वो आपका जीत हुआ था। मेरा नाम पर वोट दिए थे। मेरा विधानसभा के लोग देखा भी नहीं था कि तौसीफ आलम कैसा है। वो दिन मुझे याद आता है तो मुझे रोना आता है कि आप लोगों ने अगर पहली बार नहीं जीता था तो आज ये औकात नहीं होता मेरा जो बुला करके कांग्रेस टिकट दिया। उसके बाद मैं जब एमआईएम में गया तो मेरा इज्जत इतना हुआ है कि मैं क्या बताऊं। मैं एहसान मानता हूं हमारे माजिद साहब का, जिन्होंने हमको टिकट दिलाने के लिए, हमको पार्टी में लाने के लिए जो जद्दोजहद किया है, मैं इसके लिए जिंदगी भर एहसान नहीं भुला सकता हूं। और मैं आप लोगों के सामने मैं वादा करता हूं माजिद साहब, ये आपका जो मेहनत है मेरे प्रति, आपका जो मेरे साथ जो यकीन के साथ आपने छोटा भाई बड़ा भाई मान करके हम पर उम्मीद किया है,
इंशाअल्लाह मैं इन लोगों के सामने मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह मैं आपका उम्मीद पर खरा उतरूंगा। आपने पहली बार जिताया, उस बार सरकार नहीं बना। दूसरी बार कांग्रेस ने बुला के टिकट दिया। कांग्रेस पर मेरा एहसान नहीं है, आप लोगों का एहसान हम पर है कि आपने मुझे निर्दलीय जिताया। कांग्रेस को मेरा एहसान है जो हमने उस पार्टी को जीत करके किया था, क्योंकि यहां कांग्रेस को हमने हराया था। यहां कांग्रेस को हरा करके फिर हम कांग्रेस में गए थे। आपने जब 2005 में मुझे जिताने का काम किया था, उस समय बहुत ऐसे गांव है जिसमें बिजली नहीं था, और बहुत ऐसे गांव है जहां पक्की सड़क नहीं था। हर पंचायत में प्राइमरी स्कूल में हमने भवन बनाने का काम किया, हर पंचायत में हाई स्कूल भवन बनाने का काम किया। हमने 5 पावर स्टेशन बनाया, एक अल्तावाड़ी पावर स्टेशन, एक पत्थरगट्टी पावर स्टेशन, एक चेरागाज बलवा जागीर पावर स्टेशन और 2 बहादुरगंज नगर में बनाए हैं। अगर पावर स्टेशन हम नहीं बनाते तो गांव गांव में बिजली आपको सप्लाई नहीं होता, क्योंकि उस समय किशनगंज से बिजली आता था। बहादुरगंज में पावर हाउस नहीं था। किशनगंज से बिजली आना, सब गांव में बिजली सप्लाई करना संभव नहीं था। विपक्ष वालों ने कहता है कि 15 सालों ने कुछ नहीं किया। 15 सालों में अगर कुछ नहीं किया तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि 15 सालों में हमने एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दिया, एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दिया। अपने मां बहनों के जैसा, जिस तरह से मेरा मां बहन उस तरह से सबका मां बहन, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तो सबसे पहले नंगा कर दिया जाता है। हमने अपने मां बहनों का इज्जत का 15 साल तक बचा करके रखा, और इनके वक्त में कब्रिस्तान से भी लाश उठा करके पोस्टमार्टम में जाता है। ये छुट्टी नहीं है किसी से। आपको यहां का जनता ने 85,000 वोट देने का काम किया। 2010 में आप राजद का टिकट से लड़े थे, लालू का टिकट से लड़े थे, लालटेन छाप पर लड़े थे। आपको वोट 5,000 आया था, लेकिन एमआईएम के बैनर तले 2020 में लड़े। मैं जानता हूं कि ये वोट आपका नहीं है, ये वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब का था, ये वोट हसन साहब को था, ये वोट मजलिस का था, जिन्होंने 85,000 वोट ला करके इतिहास बना दिया। मैं आपसे इतना कहने के लिए आया हूं, जिन पर आपने यकीन किया उन्होंने आपको ले जाकर के 6 करोड़ में बेचने का काम किया। 6 करोड़ में बेचा है आपको। आप सेकुलर के नाम पर अगर आप दोबारा उन पर विश्वास करते हैं, क्या पता कल बीजेपी का सरकार बनाने के लिए अगर 2-4 एमएलए घटे, कहीं इसका रेट 12 करोड़ लगा दे, फिर आपका एमएलए भाग जाएगा। इसलिए भगोरे आदमी पर विश्वास मत कीजिए। तौसीफ आलम पर आपने 4 बार विश्वास किया, और इस बार आपको हराना भी हमको बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि इंसान के अंदर फितरत डबल हुआ दोहरी नीति भी होता है। हमने देखा कि जो आदमी हमको गले मिलाने का काम करता था, जब हम कुर्सी में हुआ करते थे उस समय हमको गले मिलाने का काम करता था, लेकिन जब हम कुर्सी से हट गए भाई, तो मुझे वही फिर समझ में आ गया कि दुनियादारी क्या है। एक बार हारना भी जरूरी था भाई। हार करके मुझे एहसास हो गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं इतना कहने के लिए आया हूं, मैं अपने जनता से ये कहने के लिए आया हूं, अगर आपका इजाजत होगा तो मैं जाकर के आज नॉमिनेशन करूंगा। अगर आपका इजाजत नहीं होगा तो मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा। मैं आपसे इजाजत लेने के लिए सभा किया है। मैं इतना ही कहने के लिए आया हूं कि आप यकीन रखिए, मैं मुसलमान का बच्चा हूं, मैं ईमान वाला हूं और एक बाप का बेटा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से वादा करने के लिए आया हूं कि इंशाअल्लाह
मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगा। तौसीफ आलम का 10 रुपया का आरोप नहीं है। आज का डेट में आपका एमएलए फोन करता है थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी फोन नहीं उठाता है। सीईओ को फोन करता है, सीईओ नहीं उठाता है। बीडीओ को फोन करता है, बीडीओ नहीं उठाता है। और तौसीफ आलम को जिस दिन पता चल जाएगा कि थाना प्रभारी या बीडीओ या सीईओ तौसीफ आलम के नाम पर फोन नहीं उठाया, तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। क्योंकि तौसीफ आलम का फोन नहीं जाएगा, बहादुरगंज विधानसभा का जनता का रहनुमा का फोन जाएगा और 3 लाख वोटरों का फोन जाएगा। 3 लाख वोटरों का फोन अगर नहीं उठाएगा तो उसी दिन उसको पता चल जाएगा कि किसका नाम विधायक तौसीफ आलम है। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, जितना भी पदाधिकारी है, भ्रष्ट पदाधिकारी, हमारा इधर रिजल्ट होगा और उधर वो अपना बदली का अर्जी लगाएगा। ये भूल जाए कि मैं किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग कराऊंगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को सीधा करना मुझे आता है। इसलिए हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कराएंगे, उसको सुधार करके फिर जिस तरह से मेरे वक्त में जनता मालिक हुआ करता था और लोकतंत्र में जनता मालिक हुआ करता है और पदाधिकारी नौकर होता है, उसी तरह से इंशाअल्लाह जनता को फिर मैं मालिक बनाऊंगा और भ्रष्ट पदाधिकारी को नौकर बनाऊंगा। नौकर, कान खोल करके सुन लो भ्रष्ट पदाधिकारियों, समझ जाओ, नहीं तो आने वाला कल खैरियत नहीं बचेगा तुम्हारा, याद रखना। जनता का काम के लिए तौसीफ आलम को 1000 बार जेल जाना पड़ेगा, तौसीफ आलम जाएगा। 4 बार एमएलए में रह चुका हूं, 4 बार में 4 बार जेल जा चुका हूं। इसीलिए कोई भी पदाधिकारी गलतफहमी मत रखे कि कोई भी तौसीफ आलम का इधर जित होगा और अपने आप को सुधार लेना बाबू, वरना फिर तौसीफ आलम अपना रंग में आ गया तो फिर तुम्हारा दिमाग ठिकाना पर आ जाएगा। मैं आप लोगों के बीच मैं आज राय और मशवरा लेने के लिए आया हूं। दुआ हमारे गांव के जो हमारे 126 साल के हैं सूफी साहब, मैं उनसे दुआ कराऊंगा। दुआ वो मेरा वो है, मैं उनसे दुआ कराऊंगा और आप लोग भी दुआ में शरीक होंगे। लेकिन इतना कहने के लिए आया हूं, आप लोगों ने मुझ पर जो यकीन किया है, 5वीं बार जो यकीन करने जा रहा है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मेरा दिल रो रहा है खुशी से, मेरा दिल रो रहा है खुशी से, इस बात से कि तौसीफ आलम अगर गलत करता, तौसीफ आलम अगर दल बदलता, तस्लीम तौसीफ आलम अगर किसी से 6 करोड़ लेता तो शायद ये दिन देखने नहीं पाता। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि हमने सच्चाई के रास्ते पर जो चला, आज उसका जिंदा सबूत है। क्या सबूत लेगा पब्लिक? मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग मुझे विश्वास कीजिए, मैं इंशाअल्लाह मैं आपका सोच से ज्यादा काम करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि 4 टर्म के बाद एक बार जो हमको हराने का काम किया आपने, ये हमको समझे कि अनुभव पर 4 चांद लग गया। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोग 4 टर्म मुझे वोट देने का काम किया। इस 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है भाई, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। एक बार हाथ उठा करके कह दीजिए कि मैं माफ किया। अगर हाथ नहीं उठाइएगा तो मैं समझूंगा कि माफ नहीं किया। आप लोग तौसीफ आलम बन करके आप लोगों को इलेक्शन लड़ना है। मैं आप लोगों का इजाजत लेके जा रहा हूं, आज नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा हूं और आप लोग दुआ भी कीजिएगा ताकि मतलब आपका दुआ मेरा कामयाबी का हिस्सा बने। इतना ही कहने के लिए आया हूं कि मैं जिस नेता के साथ हूं वो नेता मेरा बैरिस्टर है और जो नेता का बात करता है, जो कहता है कि पढ़ा लिखा और जाहिल तौसीफ आलम जाहिल है, तो मैं खुले मन से कहता हूं कि मेरे पास मैट्रिक पास किया हुआ डिग्री है,
क्योंकि 18 साल में जो मुझे मुखिया बना दिया, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। इसीलिए मैट्रिक पास हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा नेता का थोड़ा डिग्री बता दो। 9th फेल। अरे मेरा नेता का डिग्री लो। एक बैरिस्टर था जिसका नाम महात्मा गांधी था।